इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कोटेशनल और साइटेशनल एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्यू का प्रयोग कोटेशनल सेगमेंट्स की जानकारी देने के लिए दिया जाता है, जैसे कि कॉमास को देना हो। एब्रीवेशन, यदि आप किसी एलिमेंट को फुल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप एब्रीवेशन टैग लगा सकते हैं। एड्रेस, HTML वेब पेज में किसी एड्रेस को शो करने के लिए आप एड्रेस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉक कोड टेक्स्ट थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ अलाइन रहता है, टेक्स्ट थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए। साइटेशनल वर्क, जैसे आप किसी दूसरी वेबसाइट, किसी किताब या किसी सीडी का कुछ मटेरियल अपनी साइट में प्रयोग करते हैं और आप कुछ रेफरेंस देना चाहते हैं तो साइट एलिमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो, यदि आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट की तो आप वीडियो से कर सकते हैं, परंतु इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम 22.description.html प्रोग्राम को समझते हैं। कोटेशनल और साइटेशनल एलिमेंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पे description.html प्रोग्राम का एग्जाम्पल को समझेंगे। जब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 22.description.html प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का प्रयोग किया है। अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसके सोर्स कोड को भी साथ में खोल लेते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करें डिस्क्रिप्शन वाले प्रोग्राम पे और एडिट विद नोटपैड++ कर लें। पहले हम इसे साइड बाय साइड लगा लेते हैं। आइए अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले हमें बॉडी सेगमेंट की जानकारी लेनी है, जिसमें हमने इन एलिमेंट्स का प्रयोग किया है। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ का यूज किया है, जिसके अंतर्गत क्यू अर्थात कोटेशनल एलिमेंट का प्रयोग किया है। अब इस क्यू टैग के अंतर्गत जो भी आप लिखेंगे, एम्पावर्ड ओवर 1 लाख स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ क्लोजिंग क्यू टैग से इसे क्लोज कर देता हूँ, तो आप इसकी आउटपुट में देखेंगे तो यहाँ पे डबल कोट्स दिए गए हैं जो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखा रहे हैं। तो क्यू टैग का प्रयोग हम उन लाइनों के लिए कर सकते हैं जिनको हम डबल कोट्स में रखना चाहते हैं। इसके पश्चात यहाँ यदि आप देखें तो एब्रीवेशन टैग का प्रयोग किया है। एब्रीवेशन में टाइटल दे दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो। हालांकि इस टाइटल का वैसे तो कोई यूजेज नहीं है, परंतु सर्च इंजन्स में ऐसे स्ट्रक्चरल डेटा को आसानी से रीड किया जाता है और उसके बेस पे आपके पेज रैंकिंग में सुधार मिलता है। अर्थात यहाँ पे यदि हम देखें तो ऑल इंडिया रेडियो जो उसका फुल फॉर्म है उसको टाइटल में शामिल किया गया है, जबकि मेन कंटेंट जो डिस्प्ले करवाया गया है वो उसका एब्रीवेशनल रूप है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने एड्रेस को शो करने के लिए एड्रेस टैग का प्रयोग किया है। यदि आप यहाँ देखें तो ओपन एड्रेस टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग एड्रेस टैग है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मैं इस एड्रेस टैग को ना प्रयोग करूं, केवल पी टैग या किसी और फॉर्मेटिंग टैग से एड्रेस शो करना चाहूं, तो वो भी मेरे पास वेब पेज में शो हो जाएगा। अगर वो शो हो जाएगा तो फिर मुझे इसकी क्या आवश्यकता है। हम इन सभी स्पेशल एलिमेंट्स को प्रयोग करते हुए अपने सिंटैक्स स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से सुधार सकते हैं HTML के प्रोग्राम के। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं इसको एड्रेस एलिमेंट के अंतर्गत दिखाता हूं तो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है इस प्रोग्राम की, जिससे आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इस टैग के अंदर आने वाला सारा कंटेंट जो है वो एक एड्रेस है। इसी तरह से आगे हमारे पास ब्लॉक कोड साइट है। साइटेशनल एलिमेंट्स या साइटेशनल डेटा को दिखाने के लिए आप ब्लॉक कोड साइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप यदि किसी वेबसाइट, किसी सीडी या किसी बुक का कुछ अंश प्रयोग करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो उसको क्रेडिट देने के लिए आप साइट प्रॉपर्टी में उस पर्टिकुलर सीडी, डीवीडी या उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ यदि ब्राउजर में आप देखें तो ब्लॉक कोड एलिमेंट में आने वाला सारा डेटा राइट हैंड साइड की तरफ थोड़ा सा लाइंक है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सा मार्जिन वहाँ मिला हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास पी टैग है जो एक लाइन की जानकारी दे रहा है, दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट टू राइट, जो कि ये वाला है। लेकिन बिल्कुल इसके नीचे वीडियो डायरेक्शनल टूल यूज किया है हमने। वीडियो टैग का प्रयोग करके हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी के साथ हम राइट टू लेफ्ट सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारे कैरेक्टर की सारी सेटिंग्स जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ हो जाती है। जैसे यहाँ पे तो दिस पैराग्राफ इज राइट टू लेफ्ट दिया हुआ है, परंतु यदि ब्राउजर में देखें तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा जा रहा है। इसका प्रयोग हम मुख्यतः उर्दू, अरबी जैसी भाषाओं के लिए जो राइट से लेफ्ट की ओर चलती हैं, उन भाषाओं को अपने वेब पेजेस में शो करने के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन साइटेशनल और कोटेशनल एलिमेंट्स को अपने वेब पेजेस में प्रयोग करके अपने वेब पेजेस में इनको यूज कर सकते हैं।